So we are discussing about पिछले पीडीएफ में हम लोगों ने पीएच वैल्यू का नोट्स पढ़ा था। और आज उसके न्यूमेरिकल्स की बात करनी थी। तो पीएच वैल्यू क्या होता है इसके बारे में बात हुआ था। तो इसमें जो स्मॉल पी है उसको बताया था पीयू साइंस, ये यू है या पोटेंज, पावर, पोटेंशियल। तो स्मॉल पी का यह सब मीनिंग थे डिफरेंट लैंग्वेजेज में। आज हम लोग जो बात करने वाले थे कि इसको मैथमेटिकली हम लोग पीएच इज इक्वल टू -log/10 और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, टोटल कंसंट्रेशन ऑफ H ion present in solution। अब जो बहुत से स्टूडेंट को ये जो log है इसमें कैसे देखा जाए, कैसे निकाला जाए, एक वो दिक्कत आती है। और दूसरी जो ये H आयन है इसका जो कंसंट्रेशन है वो लिया जाता है मोलर कंसंट्रेशन, मतलब किसमें, मोलैरिटी में। अब मान लीजिए किसी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी पता है N/2HCl, तो यह N इसमें क्या है, नॉर्मेलिटी है। तो हम लोगों को पहले इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, मोलैरिटी में। तो इसमें इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए 2-3 बातों को ध्यान देना है। एक तो log जानना चाहिए, एंटी log इसी का मालूम होना चाहिए, और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन किसमें, मोलैरिटी में या मोलर कंसंट्रेशन। तो एक एक करके हम लोग सीखेंगे। उम्मीद करते हैं कि जब आप क्लास में होते हैं तो कापी और कलम लेके भी बैठते होंगे। तो कुछ log के वैल्यू हम लोगों को
याद कर लेना चाहिए। देखने से अच्छा है कि 2-4 वैल्यू याद कर लें, तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में आसानी होती है। हम कुछ वैल्यू लिख रहे हैं। log बेस 10 2 0.3010, 3 का 0.4771, 10 का आपको मालूम है 1.0 या 1, 1 का 0 या 0.0, log 5 0.6990 और log 11 1.0414। इतनी log वैल्यू आपको प्रयास करना चाहिए कि याद हो जाए। अब जैसे कुछ फार्मूले भी आपको याद होने चाहिए, जो हम यहाँ लिख रहे हैं। log m पावर n, यह हमेशा बेस 10 की बात हम कर रहे हैं। अगर कुछ नहीं लिखा है तो भी आप समझ लें को बेस 10 है। तो n log m, ऐसे ही log m इंटू n अगर है तो log m प्लस log n, log m बाई n है तो log m माइनस log n। अगर इतने फार्मूले हमारे पास याद हैं हमको, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कम दिक्कत आएगी। दूसरा बात हमने क्या कहा था कि मोलैरिटी, मोलर कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको भी समझ लिया जाए। मोलैरिटी होता क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन है ये, सॉल्वेंट नहीं है। किसमें? लीटर में। यह भी खास बात है। अब इसी को और सिंप्लीफाई किया जाए। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। इसको अगर हम लीटर के जगह पर ml में लिखें तो कैसे लिखेंगे? देखिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml अपॉन 1000। अब जो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, क्या कर सकते हैं इसमें? देखिए 4 चीज़ें हैं, ये है, ये और ये लास्ट में। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो इसको हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे, और ये कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर। मतलब क्या हो जाएगा? स्मॉल w लिख दे रहे हैं इंटू 1000। स्मॉल w क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, और ये 1000 हो गया। नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml, इसको हम यहाँ पे VML लिख दें। और ये क्या है? मॉलिक्यूलर वेट। चलिए यहाँ लिख देते हैं m। तो इस तरीके से W इंटू 1000
यम इंटू वी एम एल, ये आपकी मोलैरिटी का फार्मूला हो गया, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अभी थोड़ी देर पहले जब स्टार्ट किया था लेक्चर तो बताया था कि अगर नॉर्मेलिटी दिया हो तो मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फार्मूला आप लोग लोअर क्लास में पढ़े हैं, नॉर्मेलिटी अपान मोलैरिटी इज इक्वल टू स्मॉल एन। एन क्या होता है? नंबर ऑफ एच आई इन केस ऑफ एसिड या नंबर ऑफ ओ एच आई इन केस ऑफ बेस। तो जैसे मान लीजिए H2SO4 है, इसके आयोनाइजेशन के बाद क्या मिलेगा आपको? कंप्लीट आयोनाइजेशन हो तो 2 एच आयन और सल्फेट आयन आएगा। तो इसमें जो ये 2 है ये हो गया एन, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। अगर HCl है तो आप जानते हैं यह 1 एच आयन देगा, तो एन की वैल्यू 1। इसको एन को एसिडिटी या एल्केलेनिटी बोलते हैं। एसिडिटी कब बोलेंगे? बेस के लिए एसिडिटी बोलेंगे, उल्टा बोलते हैं। और एसिड के लिए क्या बोलते हैं? एल्केलेनिटी। जैसे मान लीजिए HNO3 है, यह क्या है? एसिड है, नाइट्रिक एसिड। आयोनाइजेशन हुआ, हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन और ये नाइट्रेट आयन, तो एन की वैल्यू 1। इसको क्या कहेंगे? एल्केलेनिटी या बेसिसिटी। इसकी कितनी हो गई? एन। तो कन्फ्यूजन क्या होता है? यह एसिड है तो क्या बोल रहे हैं आप? एल्केलिनिटी। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करता है? एल्कली। एल्कली को न्यूट्रलाइज करता है बेस। तो उल्टा बोलते हैं कि इसका जो एक एच आयन बेस के एक ओ एच से क्या होगा? न्यूट्रलाइज। इसलिए इसकी एल्कलिनिटी 1 है, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। एक तीसरा आप देखें, एक जो फार्मूला हमारे पास था पीएच माइनस लॉग एच आयन, किस बेस पे? 10 पे। अगर दोनों साइड में हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी कर दें इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? माइनस पीएच, यह हो जाएगा लॉग बेस 10 एच आयन। हम अगर लॉग न लिखना चाहें तो हाई स्कूल के मैथमेटिक्स में बताया जाता है कि ये जो बेस है उस पर इसको क्या करिए? पावर कर दीजिए। मतलब 10 पर पावर क्या कर देंगे? पीएच, और इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच आयन। तो एक ये फार्मूला आपको ज़रूरत पड़ेगी कि एच आयन इक्वल टू, यानी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इक्वल टू 10⁻⁻⁻पीएच। अब जैसे हम लोगों के ब्लड का पीएच क्या होता है? 7.4। तो एच आयन अगर पूछा जाए कितना है तो हम क्या बताएंगे? 10⁻⁻7.4 है। तो इसके द्वारा जो क्या निकालते? पीएच वैल्यू मालूम हो तो एच आयन निकाल लेंगे। कुछ और फार्मूले की बात करें, जैसे पीएच आपको मालूम हो गया, ऐसे ही क्या होता है? पीओएच। इसमें क्या ले लेंगे? बताया था कि पी को अब हम लोग क्या यूज करते हैं? माइनस लॉग बेस्टेड और ओ एच आई। यह भी एक फार्मूला हो गया। जैसे पीएच था,
pH इक्वल टू माइनस log बेस 10 एच आयन। एक pH और pOH को अगर ऐड कर दें तो ये 14 होता है। कैसे होता होगा, इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, वाटर है तो रूम टेम्परेचर कितने को मानते हैं हम लोग, 25 डिग्री सेल्सियस। एच आयन की जो वैल्यू होती है ये 10⁻⁷ मोल पर लीटर इन मोलैरिटी, और OH आयन का कंसंट्रेशन होता है इतना ही। इसीलिए तो वाटर को न्यूट्रल मानते हैं, क्योंकि दोनों का कंसंट्रेशन क्या है, बराबर है। जिस सॉल्यूशन में एच आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा वो एसिडिक, जिसमें OH का ज़्यादा हो जाएगा वो बेस, दोनों बराबर रहेंगे तो न्यूट्रल। तो अगर इस एच आयन की वैल्यू इसमें रख दें, इस वाले में, जो फार्मूला क्या है हमारे पास, pH माइनस log एच आई बेस 10 कहा, हमने लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, तो माइनस log 10⁻⁷। अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, जो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, log m पावर n। ये क्या हो जाएगा, n log m, मतलब ये जो पावर है उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पर पावर क्या है, 10⁻⁷। अगर इसको इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो ये 7 log 10, और log 10 की वैल्यू अभी हमने बताया था 1, तो क्या हो जाएगा 7। अब जैसे log 10 की वैल्यू 1 कैसे होता है, अगर आपको देखना हो तो अभी हम उस पर आते हैं टॉपिक पे। ऐसे ही एच आयन के जगह ओ एच आयन लिखें, इस फार्मूले में रखें, तो पी ओ एच कितना आएगा, यही वैल्यू आएगी 7। तो पी ओ एच माइनस log बेस 10 ओ एच आयन, या माइनस log बेस 10 10⁻⁷, इसको भी सॉल्व करें तो 7। तो पी एच की वैल्यू भी 7, पी ओ एच की वैल्यू भी 7, और दोनों को ऐड कर दें अब, पी एच और पी ओ एच, तो 7 और 7 मिलके 14। कुछ और चीज़ों को थोड़ा सा जानना जरूरी है। अब एच आयन और ओ एच आयन के कंसंट्रेशन का जो मल्टीपल है उसको के डब्ल्यू बोलते हैं। डब्ल्यू फॉर वाटर और के फॉर आयनिक प्रोडक्ट या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। तो के डब्ल्यू इज कॉल्ड एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, के डब्ल्यू। तो के डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी वाटर में एट रूम टेम्परेचर, 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁻, कितना हो जाएगा 10⁻⁻14। यह ध्यान दीजिएगा, अक्सर हमने देखा है बच्चों को कि वो यहाँ कंफ्यूजन कर लेते हैं कि 10⁻⁷ है इंटू 10⁻⁷, तो ये 10⁻49, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस कर लेते हैं, 49 लिख देते हैं। ये क्या है, गलत है, ऐसे नहीं लिखना है। इसमें मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, पावर ऐड होते हैं, -7 और -7 को ऐड करेंगे तो -14।
या ऐसे ही है, जैसे मान लीजिए x इंटू एक्स, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, तो क्या लिखते हैं x 1 + 1 या एक्स स्क्वायर। एक गलती और स्टूडेंट अक्सर करते हैं, अगर लिखा है 10 पे पावर -7 प्लस 10 पे पावर -7, तो लिख देते हैं 10 पे पावर -14। ये क्या है, गलत है। क्यों? देखिए x प्लस एक्स क्या होता है 2x, तो इनको ऐड करेंगे, दोनों सेम वैल्यू है कि नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 10 पर पावर -7, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 पे पावर -7। ये सही है। ऐसे ही एक और ज़रूरत पड़ेगा, मान लीजिए 10 पे पावर -8 है और 10 पे पावर -7 है, दोनों को ऐड करना है, तो ऐसे कभी नहीं करिएगा 10 पे पावर -15, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। क्या करें, 10 पे पावर -8 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, और प्लस 10 पे पावर -7, ये 7 और 1 मिलके क्या हो जाए 8। अब इसमें देखिए कॉमन क्या है, ये कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, और अगर इससे इसमें डिवाइड करें तो 10 पे पावर -1 और ये +1 हो जाएगा कि नहीं। भाई 10 पे पावर -7 जो कॉमन लेते हैं उसका दोनों में डिवाइड करते हैं, आप ऐसे समझ लें, ये 10 पे पावर -1 है, आप डिवाइड करिए, जो इफेक्ट ये लिया जाता है कॉमन, तो इससे और ये क्या हो जाए कैंसिल, बचाइए जो हमने यहाँ लिख दिया। अगर इसमें देखिए डिवाइड करें तो दोनों सेम है कि नहीं, जैसे 5/5 क्या आता है 1, तो ये 1 आ गया। अब यहाँ देखें ये 10 पे पावर -7, इसको आप क्या लिख सकते हो 1/10 पावर 1, ऐसे लिखते हैं कि नहीं। जैसे मान लीजिए 1/100 है, इसको क्या लिखते हैं 1/10²। अगर इसको ऊपर लिखें तो क्या हो जाएगा 10 पे पावर -2, या इसको ऐसे लिखें तो 1/10 पे पावर 2। तो 10 पे पावर -1 को हम लोग 1 ये लिख सकते हैं, और प्लस क्या रहेगा 1 रहेगा कि नहीं, या 10 पावर -7, या क्या हो जाएगा 1/10 + 1। अब ये हम लोग बता रहे थे, यहाँ से आते हैं हम नीचे, तो ये 10 पावर -7 1/10 को क्या लिख सकते हैं 0. यह क्या हो जाएगा 1। अगर इसको ऐड करें 1 और 0.1, तो देखिए आप यह 1.0 इसको लिख सकते हैं आप, और ये 0.1 कितना हो गया ये 1.1, ये हो गया 1.1। अगर इसको और सॉल्व करें, इसको क्या लिख सकते हैं 11/10 लिख सकते हैं क्या। अब ये 10 है, अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप 11, और ये 10 पे पावर -1 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 11 इंटू 10 पे पावर -8, ये हो जाएगा। तो आपने देखा कि 10 पे पावर -8 प्लस 10 पे पावर -7, इसका जो आता है वैल्यू वो 11 इंटू 10 पे पावर -8 आता है। यह ध्यान रखना है। अब भाई थोड़ा सा लॉग टेबल की बात करें, सभी लोग लॉग टेबल अपना जो रखे हैं वो खोल सकते हैं।
जैसे आप देखें log 100 की वैल्यू हमको देखनी है, तो 100 में कितने डिजिट हैं? 3 हैं, तो 3 डिजिट में यहाँ पर 2 लिखेंगे, एक कम लिखना चाहिए। जैसे log 10 है तो क्या लिखेंगे? 2 डिजिट का है तो 1 लिखेंगे। अब आप log टेबल में 10 की वैल्यू 0 में देखें, सभी लोग देख रहे होंगे जो PDF हमने भेजा था आपको। log की वैल्यू देखिए 10 देख रहे हैं आप, और वहाँ 0 के पर देख रहे हैं तो आपको लिखा है 0000, यह लिख देना है। log 10 की वैल्यू है 1 लिख दिया, पॉइंट लगा दीजिए, और 10 की वैल्यू किस में देखेंगे? 0 में ही देखेंगे, तो ये 1.0। दूसरा तरीका क्या था भाई? log 100 है, आप चाहते इसको तो log 10 इंटू 10 कर देते, और log 10 प्लस log 10। log 10 की वैल्यू क्या बताया था आपको? कहा था, याद कर लीजिए, 1 + 1 कितना आ गया? 2। ऐसे ही मान लीजिए हमको log कोई भी संख्या ले लीजिए 4562, इसका देखना है। ये कितनी डिजिट का है? 4। यहाँ क्या लिख देंगे? 3 पॉइंट। अब क्या करेंगे? ये जो 45 है उसकी वैल्यू 6 वाले कॉलम में देखिए, देख रहे होंगे, तो 6 वाले कॉलम में देखिए लिखा है 6590। तो 45 को 6 वाले कॉलम में देखा आपने। फिर ये देखिए, ये जो चौथा डिजिट 2 है, यह आगे log टेबल में मीन डिफरेंस बना है, लिखा होगा सबसे लास्ट में देखिए राइट साइड में, उसमें 2 वाले सीरीज में चलते जाइए तो 2 लिखा है, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, जोड़ दीजिए 6592। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6592। तो बहुत आसान है। क्या किया? 4 डिजिट की वैल्यू है तो एक डिजिट आपने कम लिखा, 3 हो गया। 45 का 6 में देख लिया, इतना आया। उसी का सामने मीन डिफरेंस 2 में देख लिया, इतना आया। इस वैल्यू को आपने यहाँ लिख दिया। ऐसे ही log मान लीजिए 625 है, इसका देखना है कितनी डिजिट है ये? 3। यहाँ क्या लिखेंगे? 2। अब आप क्या करिए? 62 को 5 में देखिए, कितना लिखा वैल्यू? 7959। यहाँ पर सीधे 7959, ये हो गया। इसका एक और तरीका था, आप देखिए, इसको 625 को छोटे छोटे फैक्टर में 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हैं क्या? हो जाएगा 625। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, log 5 पावर 4। क्या फार्मूला लगाएंगे? ये वाली log m पावर n, n log m, तो क्या हो जाएगा? 4 log 5। log 5 की वैल्यू कहा था, याद कर लीजिए, 0.6990। मल्टीप्लाई करिए,